चलिए जी, 1 घंटे की फीस ली हुई है आपसे, रिकॉर्डिंग में भी बोल रहा हूँ मैं। रिवीजन करते हैं जी, हम आज भी कर लो। हम क्या करेंगे, पहले रेशियो के निकालो जी, रेशियो के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हम करेंगे रेशियो और एडमिशन के ट्राई करेंगे, आज हमने करने हैं। रेशियो के एमसीक्यूज करने वाले हैं, मेरे को प्लीज एक बुक दे दो। रजत आज भी स्कूल गए? इस सवेरे दिखता नहीं है वैसे बंदा। पर जो भी है, बंदे का कॉन्सेप्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग है, फोर फीचर वाला, कैपिटलिज्म वाला। ये नहीं, वो उस कॉन्सेप्ट में नहीं है, फोर फीचर वाले क्वेश्चन में नहीं है, पर लेकिन उसमें है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले में। सीधा सर याद किया हुआ है, 7 महीने सर, 7.5 सर, 6.5। अब बहुत सौखा है, बुक दे दो एक प्लीज। चलो कोई बात नहीं, सुख दुख तो इंसान के साथ ही है। एग्री। क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 112, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? अपने आप खत्म वो दिन, गए वो दिन जब सर बहुत हेल्प करते थे। अब सर खड़ूस, अब सर प्रोफेशनल। अरे बढ़िया है, आप लोगों को आपके पैरों पे खड़ा कर रहा हूं मैं। दिख रहा है मेरे को कैसे चले हो 6 महीने से। करूंगा आज, कल मिल जाएंगे आपको। फुल टेस्ट हुआ था, कशिश ने बड़ी शिद्दत से बोला सर भैया भेज दो, हम रात को करेंगे। मैंने भी भेजा, मैं मेरे को पता है पूरा। चलो, इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से नहीं है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, चलो बस अब प्लीज 30 मिनट्स रह गए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो बिजनेस के या डेली रूटीन के खर्चे होते हैं, जो ऑफिस वगैरह के खर्चे होते हैं। सुजल है अपने पास ये वाली बुक, रेशियो वाली? दिखाइयो फ्रंट कवर कौन सा। नहीं इसमें नहीं होंगे यार, जा जा। ओ भाई सच में ना चला जियो, बैठ। कौन सा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है? लॉस बाय फायर, क्योंकि लॉस बाय फायर जो है वो नॉन ऑपरेटिंग है, यानी कि एबनॉर्मल एक्सपेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 105, What will be the amount of gross profit if revenue from operation 6 लाख, gross profit 20% of revenue from operation? RFO आपको दी हुई है 6 लाख और GP दिया हुआ है 20% ऑफ RFO। ये सोल्व भी करने की जरूरत नहीं है देखा जाए तो, क्वेश्चन में दिया हुआ है RFO है 6 लाख, ग्रोस प्रॉफिट है 20% ऑफ RFO 1,20,000। पीछे आंसर चेक कर लो प्लीज। 105 को टिक लगाओ, देखना सी आ रहा है। राहुल आंसर की जरूरत पड़ रही है, कोई बंदा देख रहा है आंसर? दिव्या आप फोटोज खींच के पीछे आंसर की फोन सामने रख लो। सी ठीक है ना? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 106, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लोकेश टाइप का क्वेश्चन है ये, चैलेंजिंग क्वेश्चन है 106। वो कशिश आपने नहीं ना, आपका फोन नहीं, हाँ नहीं आपका फोन नहीं, मैं सामने रखूंगा सिर्फ दिव्या को। हाँ बाकी क्या करना ही है। 106 नंबर चैलेंजिंग वाला, हमने बहुत सारे किए हुए हैं ऐसे। लिखो जी उसके ऊपर दिमाग वाला क्वेश्चन या चैलेंजिंग क्वेश्चन लिखो 106 के ऊपर। सुजल आजा, उधर आना है राहुल के साथ। चलो जी 106 नंबर में
देखना क्वेश्चन में क्या गिवन है। एक तो हमें आर एफ ओ गिवन है, कितने बताना आर एफ ओ, और जीपी भी गिवन है ना, कितने परसेंट ऑन किसके ऊपर है अब, 20% ऑन कोरफो है, 25% ऑन कोरफो। अब देखो मेरे पास कोरफो नहीं है, करो ये, वैसे क्वेश्चन में 4-5 कर लिए ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन। ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को पता है ग्रोस प्रॉफिट का? माइनस आर एफ ओ माइनस कोरफो, बिल्कुल ठीक है जी। आर एफ ओ मतलब सेल, कोरफो मतलब कॉस्ट, सेल में से कॉस्ट माइनस कर दो प्रॉफिट आ जाएगा। अब मेरे को ये मैंने आपको ऐसे सिखाया हुआ था कि किसी चीज के ऊपर देखना मैं, ये मैंने आपको ऐसे सिखाया हुआ था, किसी की परसेंटेज किसी के ऊपर दी हो ना, जैसे 25% ऑन कोरफो, तो उस कोरफो को आप देखो, मैथ वाले बच्चे एक्स ले लेते हैं, मैं एक्स नहीं लेता, मैं 100 लेता हूँ, तो कोरफो को 100 मान लो। इसके बाद करो, एक बार ट्राई करो, थोड़ा हिंट दे दिया मैंने आपको। लेट कोरफो, अगर मेरी कॉस्ट 100 है, मेरे को बताओ ग्रोस प्रॉफिट कितना है, 25। कॉस्ट में ग्रोस प्रॉफिट ऐड करें या लेस करें कॉस्ट में, इस फॉर्मूले को मेरे को यूज करना है। इस फॉर्मूले के 3 एंगल हैं, है ना। कोरफो में अगर मैं कॉस्ट ऐड कर दूंगा तो आरएफओ आ जाएगा सेल्स, तो इसमें जीपी ऐड कर दो। जीपी क्वेश्चन में गिवन है 25% ऑन कोरफो, कोरफो 100 है, तो 100 का 25% कितना हो गया, 25, तो मेरा ग्रोस प्रॉफिट हो गया 25। तो बताओ मेरी टोटल सेल कितनी हो जाएगी, सेल यानी कि आरएफओ। पहले देखो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कोरफो अगर मेरी 100 है, कॉस्ट, कॉस्ट में तो हमेशा प्रॉफिट को ऐड करेंगे ना, प्रॉफिट को ऐड कर दिया तो आरएफओ आ गया। भाई साहब फोन नहीं इजाजत दे सकता मैं, इधर रख इस वाले बेंच पे, दिव्या इसका फोन लेना। आरएफओ आ गया 125। अब मेरे पास आरएफओ है पड़ी 1,80,000, तो 1,80,000 125 के बराबर हो गई। तो आपको निकालना क्या है क्वेश्चन में, ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट है 25। अब मेरे को निकालना है जी ग्रोस प्रॉफिट। 1,80,000 मेरी आरएफओ है, तो 1,80,000 कितने के बराबर है, 125 के बराबर है ना, तो डिवाइड कर दो 125। हमें क्या निकालना है, ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट कितने के बराबर है, 25 के बराबर, तो मल्टीप्लाई कर दो 25। करना 1,80,000 डिवाइडेड बाई 125 गुना 25। राहुल अपने आप कर रहा है कैलकुलेशन। आई थिंक 36,000 आ जाएगा। एक बार फिर से देख लो कैसे हमने इस क्वेश्चन को 105 नंबर क्वेश्चन को और 106 नंबर क्वेश्चन जो अभी किया, इनको दोबारा देखो, इसकी स्टेटमेंट्स पढ़ के। 105 नंबर जो क्वेश्चन है वो होता है बच्चों वाला, मतलब प्रैक्टिस। पेपर में उम्मीद भी मत करना 105 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा, क्योंकि सीधा परसेंटेज निकाल दी थी हमने, 6 लाख का 20%। ये जो 106 नंबर वाला क्वेश्चन है ये पेपर में पक्का आने वाला है, जहां पे हमें कोरफो को 100 या एक्स लेना पड़े। तो 105 और 106 दोबारा रिवाइज करो। देखो यहाँ पे आप लोगों ने ना ये वाली इक्वेशन बस याद रखनी है, जो ये मैंने डिब्बे में इक्वेशन बनाई है ना, इसके 3 इक्वेशन बन सकती हैं। अगर ग्रोस प्रॉफिट निकालना है तो आरएफओ माइनस कोरफो, अगर कोरफो निकालनी हो तो, कॉस्ट निकालनी हो तो आरएफओ माइनस ग्रोस प्रॉफिट, और अगर आरएफओ निकालनी हो कोरफो प्लस ग्रोस प्रॉफिट, अगर आरएफओ निकालनी हो कॉस्ट कोरफो प्लस। अब मेरे पास जब भी क्वेश्चन में ऐसा होगा ना कि 25% ऑन कोरफो दिया हुआ है, लेकिन कोरफो क्वेश्चन में थी ही नहीं, तो कोरफो को 100 मान लेना है। जिस चीज का परसेंटेज दिया होता है ना उसके बाद उसको 100 मान लिया करो। बाकी इक्वेशन देखो आपको अपने आप सोचनी पड़ेगी।
तो कोस्ट मान ली हमने 100, कोस्ट में मैं ग्रोस प्रॉफिट ऐड करूंगा तो सेल आ जाएगी, मतलब RFO। तो ये वाली तीन इक्वेशन जब बन जाएंगी तो इन तीन में से एक फिगर तो क्वेश्चन में दी होगी। इन तीनों में क्वेश्चन में RFO दी हुई थी, देखो 1,80,000। तो बस 1,80,000 को अब हमने देख लिया कि 1,80,000 क्या चीज है, RFO। तो जिस चीज के बराबर होता है उसको मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, डिवाइड करना होता है, और जो चीज कैलकुलेट करनी होती है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे इंटू मैंने 25 कर दिया था। अगर इसी क्वेश्चन में मेरे को कोरफो निकालनी होती ना, तो 1,80,000 देखना स्क्रीन पे, इसी क्वेश्चन में अगर मेरे को कोरफो निकालनी होती, RFO 1,80,000 है 125 के बराबर ना, कोरफो कितने के बराबर है, 100 रुपए के। तो मैं यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई अगर करूंगा ना तो कोरफो आ जाएगा। या फिर कोरफो का दूसरा तरीका भी आप कर सकते थे, RFO माइनस जीपी। जीपी तो आ गया था ना, अभी कितना आया था हमारा जीपी, अभी अभी हमने क्या निकाला था, 36। तो अगर आप 1,80,000 में से 36,000 माइनस कर देते, 1,44,000। आगे लिखो क्वेश्चन कॉपी पे, RFO 4 लाख, ग्रोस प्रॉफिट इज 20% ऑन कोरफो, फाइंड जीपी अमाउंट। अब क्वेश्चन में ये मत बोलना सर जीपी दिया तो हुआ 20%, जीपी की अमाउंट निकालनी है, रुपीज एंड कोरफो। पॉइंट्स में पता नहीं यार, मैंने ऐसे ही फिगर ले ली। वैसे हमने कोरफो को क्या मान लिया, 100, और इसमें जीपी ऐड कर देते हैं, 20, तो RFO आ गया होगा 120। हाँ हो सकता है पॉइंट्स में आ जाए। फिगर चेंज कर दूं, 4 लाख को बदल दूं, सौखा करवा दूं आपके लिए, इसी को ही करोगे। ये बनेगा 33333 कोरफो ये है, तीन नहीं 6 नहीं है। कोरफो आएगी कैसे, 4 लाख, 4 लाख तो RFO है ना, RFO कितने के बराबर थी, 120 के बराबर। अगर कोरफो निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करूँ ना, अभी मैं कोरफो निकाल रहा हूँ कशिश, याद नहीं करना ना अपने। और अगर मैंने जीपी निकालना होता तो मैं ऐसे करता, 120 इंटू 20। कोई किसी दो जनों के आंसर आए हैं सेम, कोरफो, कोरफो बता दो कोई, 3, 5 पर नहीं 0.3 थोड़ी, फिर ये आएगा। यार एक चीज बताओ, 4 लाख की कोई चीज है उसकी कॉस्ट 33,000 पड़ी होगी, 4 तो आ ही नहीं सकते यार। एक बार आप लोगों ने ना मैथ के अपने थोड़ा सा प्रैक्टिकल दुकानदारी वाला दिमाग भी लगाना है ना लोकेश, आगे कल को दुकानदार बिजनेसमैन भी तो बनना है ना। नहीं तो अरे वैसे मैं एक चीज ये बोल रहा हूँ, इधर देखना एक बार, एक नॉर्मली चीज बोल रहा हूँ, किसी चीज की सेल मेरी अगर 4 लाख है तो उसकी कॉस्ट देखो 33,000 तो नहीं हो सकती कि 33,000 वाला सामान 4 लाख में बिक जाए, क्योंकि 20% मार्जिन है, तो 70-80,000 के लगभग पहुंचेगा। तो अपने थोड़ा सा ये भी अपने सोच के चलना है, तो इतना आ रहा होगा, ये हो सकता है। 10 कहाँ पे आया है, वो करके ही आ रहा है।
3,33,333। और वैसे ना अगर आप थोड़ा सा भी देखो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं मैं समझा रहा। जब मेरी 4 लाख की सेल है और साथ में दिया हुआ 20% मार्जिन है, तो नॉर्मली हमें आइडिया लग जाता है रफली कि 70-80 हजार रुपये बंदा कमा रहा होगा, तो बाकी 3,30,40 हजार रुपये कॉस्ट आई होगी। और 4 लाख में से आप अगर ये माइनस कर दो, 4 लाख में से अगर मैं कॉस्ट माइनस कर दूं तो वो आ जाएगा ग्रोस प्रॉफिट। नहीं तो अगर फॉर्मूला लगाना है तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा 6,666.7। आगे लिखो सेम यही क्वेश्चन। अब यहां पे देखो मैं डेटा चेंज कर रहा हूं, ये वर्बली हो सकता है आप लोगों से। ये है क्वेश्चन नेक्स्ट। सेम नहीं है राहुल, ध्यान दे एक बार। ग्रोस प्रॉफिट 80,000 बिल्कुल ठीक है। 4 लाख में 80,000 अगर प्रॉफिट है तो कोरफो कितना होगा? 320। यार कोरफो आप समझ ही नहीं रहे ना, कोरफो का मतलब है हमारी कॉस्ट। अब यहाँ पे मैंने ना 20% ऑन RFO दिया होता, और क्वेश्चन में जब RFO गिवन है तो ये होता है बच्चों वाला क्वेश्चन, मतलब इसको तो नोट डाउन भी नहीं करना और ये तो वर्बली हो सकता है। और ऐसे पेपर में क्वेश्चन कब आने के चांसेस हैं? क्वेश्चन आएगा वही वाला जो अभी हम कर रहे हैं, 100 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करो, ये है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट डाउन करो। नहीं वही नहीं है, अगर आप ध्यान से देखोगे। अकाउंट्स वाले बच्चे ऐसे ना बोलें प्लीज। मैंने RFO को ऊपर कोरफो कर दिया ना, अब ऊपर कोरफो दिया है और ग्रोस प्रॉफिट मैंने बोला 20% ऑन RFO, तो 20% आप 4 लाख का नहीं निकाल सकते क्योंकि RFO का 20% है ना, RFO क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। अब RFO को 100 ले लो, लेट RFO इज इक्वल टू 100। तो RFO में से अब GP माइनस करोगे कि ऐड करोगे कि कोरफो आ जाए माइनस? तो माइनस कर दो, GP 20 तो कोरफो आ जाएगी 80। तो इक्वेशन बन गई 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80। अब इसको यूज करो 4 लाख के साथ। एक लाख क्या है? एक लाख GP आया और RFO कितनी आई है? 5 लाख। कोरफो 4 लाख है कॉस्ट और GP आपने बताया 1 लाख है, मतलब 4 लाख की आपने चीज खरीदी, 1 लाख मार्जिन पे बेची, तो सेल यानी RFO कितना आया होगा? 1 लाख, यानी कि टोटल 5 लाख हो गया होगा। एक 109 नंबर 109। इसमें ना आपको पहले ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। किस किस की क्लास वैसे रहती है? आप लोगों ने तो यहाँ पे लगाई थी ना महक, आप लोगों ने, आपने तो लगा ली थी घर से, लगाई थी आपने? आया कौन कौन था वैसे उस दिन? मैं राहुल, राहुल था प्रॉफिटेबिलिटी वाले दिन? कहीं से बर्थडे थी ना, कौन सी कोशिश की? कहीं से करता बर्थडे थी उस दिन, लोकेश गया थी, मैं हाँ दिया भंगड़ा पा रही थी। ऑपरेटिंग रेशियो मेरे को भी याद नहीं है, देख के बोल दो। ऑपरेटिंग रेशियो में ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं, कोरफो लेते हैं। हाँ ठीक बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है कोरफो प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग इनकम। हाँ
प्रॉफिटेबिलिटी वाली रेशियोज में होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जी ऑपरेटिंग रेशियो का। जिसको नहीं आता पीछे से फॉर्मूले पढ़ लेना, याद कर लेना, नहीं तो क्लास लगा लेना। उसे एक क्लास में पूरी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज खत्म हो गई थी, पांचों फॉर्मूले। अब क्वेश्चन में देखना कोरफो दिया हुआ है कहीं पे, हाँ दिया हुआ है 9 लाख। ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिए हुए हैं 2,25,000। ऑपरेटिंग इनकम्स देखना नहीं है, 0। और RFO टोटल रेवेन्यू फ्रॉम, हाँ ठीक है 15 लाख। 11,25,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख है ना। करना कितना बनता है ये, 75%, 15,375 हो सकता है। हाँ देखना आंसर दिव्या, 109 का ए आ रहा है। देखो यहाँ पे ना दो तरह की रेशियो होती है, जो मैं आपको एक बता देता हूँ कंफ्यूजन से बचने के लिए। एक है ऑपरेटिंग रेशियो, इसके बाद होती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो जो होती है ना, ऑपरेटिंग रेशियो मतलब कि हमारी कॉस्ट होती है, इसलिए यहाँ पे खर्चे ऐड कर रहे हैं और इनकम माइनस कर रहे हैं। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होगी तो उसमें ऑपरेटिंग इनकम ऐड करेंगे, एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। आगे नेक्स्ट 110। अब यहाँ पे कोर फॉर डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, करो 110। 110 इसमें भी हमें क्या निकालनी है जी, ऑपरेटिंग रेशियो। फॉर्मूला ऊपर ही लिखा हुआ है वैसे। अब लेकिन यहाँ पे कोरफो निकाल के नहीं दी हुई, तो मेरे को कोरफो निकालनी पड़ेगी पहले। कोरफो का फॉर्मूला किसी को याद है क्या होता था? RFO माइनस GP, ठीक है, एक शॉर्टकट फॉर्मूला ये होता है। लेकिन जो क्वेश्चन में गिवन है डेटा, वो शॉर्टकट वाला गिवन नहीं है, लॉन्ग वाला। ओपनिंग, हाँ ओपनिंग इन्वेंट्री, आप कुछ भी बोल रहे हो। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दिव्या पता लग रहा है बड़े दिन हो गए, 3 दिन से अकाउंट्स नहीं किया। हाँ पता चल रहा है। तो 3 दिन किया क्या वैसे इस सैटरडे के बाद? हाँ तभी तो अकाउंट्स भूल गए हो। अच्छा जी, ओपनिंग इन्वेंट्री बताओ क्वेश्चन में कितनी है? अरे क्वेश्चन में बताओ। 1,40,000। ओपनिंग स्टॉक में ऐड करो परचेज। परचेज कितने हैं? 7 लाख भी, 860 और 7 भी ये माइनस परचेज, परचेज रिटर्न दिया हुआ है। टोटल। अच्छा, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस देखना, कोई वेजेस वगैरह दिए हुए हैं? वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये मेरा कोरफो का बड़े वाला फॉर्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। 7,80,000 ये मेरे पास आ गया जी कोरफो। अब मेरा फॉर्मूला क्या होता था, कोरफो प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग एक्सपेंस ढूंढो जी, क्वेश्चन में दिए हुए ऑपरेटिंग एक्सपेंस। 120 ये क्या 30,000 है ऑपरेटिंग। 130 है। 30,000 है, 110 को शुरू करते हैं। ऑफिस एक्सपेंसिव क्या बोली जा रहा है? फीस और
ये करना क्या बनता है जी? 9 लाख। इसका भी 75 बन रही भी। देखना इसका आंसर। यही है। हाँ? 88। 88 कैसे कैसे बच्चे रखे हुए हैं मैंने, मेरे लाल, मेरे पीले, बैंगनी सर, मेरे बैंगनी, मेरे बसंती। 88 करो जी। क्रेडिट RFO 5,60,000, डेटर 70,000, BR 10,000, एवरेज कलेक्शन पीरियड। मतलब ये डेटर टर्नओवर रेशियो का वो सेकंड वाला पार्ट करके बताने। पहले तो मेरे को बताओ DTR, डेटर टर्नओवर रेशियो कितनी निकलती है जी? डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला याद है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला 7 है आगे। क्रेडिट RFO अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, मतलब कि BR प्लस डेटर। तो क्रेडिट RFO कितना है क्वेश्चन में? 560। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल में ओपनिंग क्लोजिंग तो नहीं दिए हुए ना, तो मतलब दोनों को ऐड कर लेते हैं। दोनों को ऐड करके कितना? 80। ये दोनों को ऐड करके बता रहे हो 80,000, तो ये कितना बनेगा? 8 7 7। तो क्वेश्चन में लेकिन ये नहीं पूछा था, क्वेश्चन में तो एवरेज कलेक्शन पीरियड पूछा था। निकालो अपॉन 7 जो रेशियो निकाली है। करो इसको सोल्व। 7 5 35, 1 3 7 दूनी 14, 1 2 देख रहे 1 मेरा तो शायद 1 आ रहा है यार। लेकिन अब इसका आंसर चेक करो क्या दिया हुआ है। इसका आंसर क्या दिया हुआ है? 52 लेके आया। आंसर क्या दिया हुआ? B। ये देखो 52 दिन तो पूरे हो गए, अगला दिन सुबह सुबह 0.1 आ रहा है ना, तो देखा जाए 53 डे में पूरा हो रहा है ना क्वेश्चन, तो इसलिए नहीं। उसके बाद मैंने बता दिया था, उसके बाद चेंज हो गया था अगले दिन, क्योंकि बुक के हिसाब से। ये मैंने ये भी बताया था कि CA में भी यही होता है। तो आपका एक क्वेश्चन वैसा था तो मेरे को वो पॉइंट्स के हिसाब से लेना पड़ गया। लॉजिकली पता है क्या होता है कि देखो, अगर मेरे को कोई पैसे मिल रहे हैं, समझ लो ये मेरे को ना पैसे मिल रहे हैं 52.1 डे पे, तो मतलब 52 दिन 52 डेज पूरे हो गए, अभी तक वो पैसे देने नहीं आया, तो मुझे पैसे तो अगले दिन देने आ रहा है ना, चाहे सुबह सुबह आ गया। इसलिए इसका लॉजिकली जो बनती है ना इंटरप्रिटेशन, वो 53 डेज की बनती है। यहाँ पे हम इक्वेशन इसलिए नहीं बना रहे पॉइंट्स वाला, यहाँ पे मैथ नहीं है, यहाँ पे ना दिन है। तो 52 के बाद चाहे पॉइंट कुछ भी आ जाए, देखा जाए बंदा तो 53rd डे पे आ रहा है ना, इसलिए इसका आंसर 53rd डे होता है। अगर पेपर में कंफ्यूजन होती है, आपने हमेशा यही लेना है अगला दिन। आपने 0.5 तक नहीं देखना, वो एक क्वेश्चन में मैंने करवाया था, लेकिन उसके अगले दिन मैंने उसको रेक्टिफाई करवा दिया था। अब आ जाओ जी एडमिशन के 2-3 क्वेश्चंस पे। आ जाओ जल्दी। वेला थोड़ी हूँ, सीरियसली बहुत काम है मेरे को। क्या? हाँ, मैंने उनको भी नहीं बताया हुआ अभी तक। आज सुबह पापा कहते कहाँ जा रहा है, मैं क्या बताऊंगा, मेरे को पता नहीं था। भाभी दरवाजे के ना पीछे खड़ गया ऐसे कान लगा के, तो पीछे मम्मी सफाइयां करते, मम्मी भागते हुए आई, किधर 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 जा रहे हो? मेरे को मम्मी तो दिख गई कि वो डोर के सामने से आ रहे थे। मैं क्या, अभी मैंने बताया नहीं पापा को, आपको भी रात को ही बताऊंगा। वो पता लगा भाभी दरवाजे के पीछे छुप के खड़ी थी। फिर मम्मी कहते देख दरवाजों के भी कान है। मैं कहा शुक्र है नहीं बोला। फिर आए पापा बाहर से ना, पापा ने 4 दिन के लिए मैं लोकल जाऊंगा, एक दिन घंटागढ़ी, एक दिन बाईपास। आज वैसे जा रहा हूँ कि डे आउट के लिए, और कल रात को जाना है 4 डेज के लिए। उसके बाद पापा ने बाइक निकाली, दोबारा आ गए,
2 मिनट बाद ना अभी बाइक स्टार्ट कर दे। कहते फिर तेरी एनिवर्सरी एक काम कर, तोहफा दे दे उसको। मैं क्या बताऊँ क्या दूं, ब्रीजा निकलवाया। और वो भी पूरा सीरियस हो गया, कहते सोच ले फिर भी दोपहर तक मैं आता हूँ, एक बार मन बना ले आते हैं। मैं कहा मतलब हद होगी। ब्रीजा। हाँ यार वो भी बेकार है। एक्सयूवी का कर लो। मैंने अपनी सोची हुई है मेरे को कौन सी लेनी है। अरे किया का छोटा मॉडल आ जाएगा, किया का छोटा मॉडल आ जाएगा। मैंने लेनी ही नहीं, ना मैंने ब्रीजा लेनी है, ना किया ना क्रेटा। मैंने अपनी सोच के रखी हुई है, स्कॉर्पियो लेनी है, वरना जैसी सेम। बस और बताओ। होंडा सिटी ले आओ। हाँ बस उसी का ही मन है मेरा। मुझे वर्ना भी अच्छी लगती है, वर्ना अच्छी है, होंडा सिटी से तो फ्लैट का बस शौक है पिछले 5-10 सालों से। चलाई कैसी ठीक है आपकी, या गंदी है चलाई कैसी? मेरी तो बहुत स्मूथ है। फिर ठीक है। कैसे? मतलब सही चला रहे हो। हाँ मैं 10 पे चलाता हूँ भाई, ये तो लेट हो जाता हूँ तो। एक्टिवा नहीं, कार भी। ये मैंने सुजल के पापा से सीखी है 20 पे गाड़ी चलाना, वो रोक पड़ता है। पहले मैं थोड़ा ठीक ठाक ही चलाता था, सुजल के पापा जाते हैं ना वो एन वो 10 पे 20 पे जाते हैं, देख के मजा आता है। नहीं सच में, ये मजाक नहीं था। और सूजन उतनी करके चला। वो तो है ही, बाप बेटे के कभी भी गुण मिलते हैं आज तक? किसी के भी नहीं मिलते बाप बेटे के। पड़ोसी गुण हमेशा पड़ोसियों के साथ मिलते हैं। किया नहीं तेज चला सकता। क्या बात है, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 12 एडमिशन का कर रहे हैं। चलो जी चलो, आखिरी 2 मिनट है हमारे पास। सारे नहीं करवाए, बीच बीच में से करवाए थे। चौथा इससे तो बड़ी तो चला ही लेती हूँ। कशिश उसको बोलो, आखिरी 1 मिनट है, एक क्वेश्चन करो और निकलो। गुरजोत बस यार, ओ गुरजोत जी बस आप बुक देख रहे हैं अपने निकाल ले। मैं शायद लेके नहीं आया भाई, घर पढ़ रहे हैं कुछ थोड़ी पढ़ रहे हैं कि जब एडमिशन की। अभी सॉल्व करा हो तुम कश दिया बस करो यार प्लीज। 3/10 ये कैसे निकाले 3/10? दिखाओ, बताओ कैसे क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा, बताओ मेरे को। ओल्ड रेशियो है 3:2 और उसके बाद ए सैक्रिफाइस कर रहा है 1/3, तो ए का सैक्रिफाइस निकालो। 1/3 ऑफ हिज शेयर है ना, तो कितना उसने सैक्रिफाइस किया होगा? ए का अपना हिस्सा कितना था? 3/5। 3/5 का कितना सैक्रिफाइस किया है? 1/3 तो और बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? बी सैक्रिफाइस कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर। उसका अपना शेयर कितना है? 2/5। क्या बोल रहे हैं? 2/20 है, देखो। पहले मैंने वो 2/5 बोला था, तू 2/20 2/20 लगा। नहीं 2/20 ओल्ड रेशियो क्या है उसकी? चुप कर। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ सारे चुप करो, मेरे को बोलने दो यार। बोलो। ये दोनों आगे, अब इसको आप लोगों ने प्लस कर देना है। अब इसको प्लस करना आता है तो ठीक है, नहीं तो मेरी तरह, अगर तो मेरी तरह नालायक हो, मैं तो देखो देसी जुगाड़ मारता था। ठीक है, मैं तो पहले इसको 60 के बराबर ले आता था। नहीं ये तो बहुत इसको किससे मल्टीप्लाई करें? 4 और 4 से, तो ये आ जाएगा 12/60। इसको किससे मल्टीप्लाई करें? 3 से, तो 6/60। मेरे को तो सबसे सौखा ये लगता है जी, 12/60 प्लस कर दो 6/60। कोई लोग नहीं है तो मैं कर रहा हूं ना एक एक स्टेप समझा के। तो इसको कट कर दो बस, 18/60 को किस पे कट होएगा? 6 पे। 3/10 ओके बस ओके। मैं तो करवा रहा था 1-2 लेकिन ठीक